इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P0 dny अपॉन dx की पावर n प्लस P1 dn माइनस 1y अपॉन dx की पावर n माइनस 1 प्लस P2, सीखिए जरा, dn माइनस 2y अपॉन dx की पावर n माइनस 2 प्लस P3 क्या होगा, dn माइनस 3y अपॉन dx की पावर n माइनस 3 डैश डैश प्लस Pn n माइनस n d की पावर 0 dx की पावर 0 यानी d बाई dx की पावर 0 दैट इज 1, बचा क्या 1 इक्वल टू कैपिटल x, ठीक है, वेयर P0 P1 P2 P3 डैश डैश Pn are constant and capital X is function of x are constant। ठीक, आज काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन क्या होता है एंड इट्स सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज y इज इक्वल टू CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड, अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं अभी डिस्कस करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है समझिए, टोटल राइट हैंड साइड, हर प्रश्न में टोटल राइट हैंड साइड अपान कोएफिशिएंट ऑफ y एज ए फंक्शन ऑफ d, यानी जो इधर d रहेगा ना, जो राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड 0 है यानी कैपिटल X का मान 0 है तो हर प्रश्न में पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा। और कंप्लीमेंट्री फंक्शन डिपेंड करता है यम के मान पर, किसके मान पर, यम के मान पर। टेक द स्क्रीनशॉट, सीखिएगा सब लोग, ठीक है। एवरीबॉडी आर द एक्टिव इन द क्लास। देखो, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से यम का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगा, डी की जगह यम रख देंगे और फिर उस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डी की जगह यम रखेंगे तो उसका गुणांक यम के रूप बराबर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यम का मान निकाल लेंगे। उस यम का मान के ऊपर CF सबका अलग अलग होगा। कैसे होता जरा देखिए, इफ यम इज ए डिस्टिंक्ट इफ यम इज ए डिस्टिंक्ट, जरा ध्यान दो, इफ यम बराबर 1 और 3 आया ना, इसका CF कैसे निकालते हैं, इसका CF हो गया C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर 3x। ठीक, सीखिए, इफ यम बराबर 1 माइनस 1 2 आ गया और 3 आ गया तो इसका CF क्या होगा, C1 e की पावर 1x प्लस C2 e की पावर और प्लस C3 और प्लस C4। अब तो आप डिस्टिंक्ट समझ गए ना। इफ यम इज रिपीटेड, इफ
यम इक्वल टू आ गया मान लो -1 माइनस ना, तो इसका CF क्या होगा? C1 e की पावर प्लस C2 ना ना, अब रिपीटेड है, यक्स e की पावर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अब बाय द वे फिर देख लो, इफ यम इक्वल टू 2 2 2 2 आके ना, हाउ टू राइट द CF ऑफ दैट? ठीक, तो इसका CF क्या होगा सीखिए जरा। C1 e की पावर प्लस यक्स C2 e की पावर 2x प्लस यक्स स्क्वायर C2 C3 e की पावर 2x और प्लस यक्स क्यूब C4 e की पावर। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? मान लो इफ यम इक्वल टू 3 3 3 और 1 1 आ जाए तो इसका CF क्या होगा? C1 e की पावर 3x प्लस यक्स C2 3x और प्लस ना, अब ये तो रिपीटेड 2 ही बार है ना, अब फिर शुरू करोगे C3 e की पावर 1x प्लस यक्स C4। बात समझ में? If yum is repeated and distinct, यम दोनों है, यम की वैल्यू क्या है? रिपीटेड और डिस्टिंक्ट दोनों को, तब क्या करते हैं ना, जैसे इफ यम बराबर, सीखिए, इफ यम बराबर मान लो आ गया 1 1 और -2 ना, तो इसका CF क्या होगा? रिपीटेड है ना, तो C1 e की पावर 1x प्लस यक्स C2 e की पावर और प्लस हाँ C3 e की पावर। एकदम क्लियर। जैसे इफ यम इक्वल टू -3 2 और 4 आ गया ना, तो इसका CF क्या होगा? C1 e की पावर प्लस यक्स और प्लस एकदम क्लियर, समझ गए आप? इफ यम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो तो यम का मान तो कॉम्प्लेक्स में भी आ सकता है ना, तो इसका CF क्या होगा? सीखिएगा, C1 e की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2 ना, क्या? C1 e की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2 आर C1 कॉस बीटा एक्स दोनों लिख सकते हैं प्लस C2 साइन बीटा एक्स इंटू ई की पावर अल्फा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यम बराबर 2 प्लस I3, यम बराबर 2 प्लस माइनस I3 क्या होगा? इसका CF क्या होगा? अल्फा कौन है? तो ई की पावर कॉस, बीटा कौन है? 3x प्लस यम बराबर मान लो -1 प्लस -4i, इसका CF क्या होगा? ई की पावर कॉस। एकदम क्लियर। इफ यम बराबर अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, प्लस आई ना आए, प्लस आई ना आए, तो क्या करना है जरा देखो, इसका CF
C1 e की पावर अल्फा प्लस रूट बीटा यक्स और प्लस C2 e की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा यक्स, या इसका CF लिख सकते हैं C1e की पावर अल्फा यक्स कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा यक्स प्लस C2। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? हैव एनी प्रॉब्लम? चेक दिस। हाँ, कहा इसमें? हाँ यार, अब देखो जो आज का लेक्चर छोड़ेगा वो आधा क्वेश्चन रोज उसका छूट जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में CF निकालना। पार्टिकुलर इंटीग्रल चेंज होगा लेकिन CF सब में आज के ही लेक्चर से आएगा। तो आज मैंने कह भी किया था कि सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे कल, कहा था कि नहीं? मिटाओ बेटा जल्दी से। तो देखो जरा ध्यान दो सब लोग, मैं कई क्वेश्चन लिखूंगा एकदम से, जरा ध्यान दीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है d2i बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0। ठीक, दूसरा प्रश्न है d2i बाई dx स्क्वायर माइनस 7 dy बाई dx माइनस 44 y बराबर 0। तीसरा क्वेश्चन है d2i बाई dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx प्लस y बराबर 0। जरा देख लीजिए, चौथा भी निपटा दे। चौथा क्वेश्चन है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0। मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, जरा सीखिए सब लोग। ठीक, सॉल्यूशन गिवन d2i बाई dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx और प्लस 2y बराबर 0, या ये d2 बाई dx स्क्वायर है यानी कैपिटल D स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 2 y कॉमन है ना। सीखिए जरा ऑक्सिलरी इक्वेशन
डी की जगह m रखो। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बराबर 0। फैक्टर करिए आप लोग। m प्लस 1 m प्लस 2 बराबर 0। m का मान -1। तो CF मेरा हर विद्यार्थी जानता है। CF क्या होगा? C1 e की पावर प्लस C2 e की पावर। एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या सिखाया? जब राइट हैंड साइड 0 हो तो पार्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या होता है? 0 बराबर 0। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y बराबर CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो y बराबर CF क्या है? C1 e प्लस 0। एकदम क्लियर। दूसरा, अब ये गिवन पहले इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? डी स्क्वायर -7d -44 y इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर -7m -44 बराबर। अब गुणा करने पर -44m स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे -7m आना चाहिए। तो क्या है ना? तो m -11 और m प्लस 4 ना बराबर। तो m का मान, अब ये आपको याद नहीं करना, चाहे आप इसको पहले लिख दिए चाहे इसको, रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका CF क्या हो गया? C1 e की पावर और प्लस C2 पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज Z बराबर CF प्लस PI। CF का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब पार्टिकुलर। तो Z बराबर हो गया C1 e की पावर 11 और प्लस C2 e की पावर प्लस 0। इसका देखो सोल्यूशन गिवन, ये लिखेंगे क्या हुआ? डी स्क्वायर -4d और प्लस 1 y बराबर 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर -4m प्लस 1 बराबर। अब आप देखो, गुणा करने पर 1m स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पे -4m। तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि कम है उससे। तो वी आर अप्लाइंग द श्रीधार्याचार्य रूल। तो m इक्वल टू -b यानी 4 प्लस -b स्क्वायर 16 -4 अपान ना। तो m बराबर 4 प्लस माइनस, ये क्या है? 16 4 12 और अपान 2। तो m बराबर हो गया 4 प्लस माइनस 2√3 अपान 2। तो m बराबर हो गया 2 प्लस माइनस √3। क्यों? तो इसका CF कुछ नहीं, अलग अलग है। C1 e की पावर 2 प्लस √3x प्लस C2 e की पावर 2 माइनस √3x। एकदम क्लियर। PI इक्वल टू 0। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा? y इक्वल टू CF प्लस PI। मान रख दीजिए, अब बार बार नहीं लिखेंगे हम, ठीक है? आप CF का मान रख दीजिए, PI का यू गेट इट। ठीक, ये आपका हुआ डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू y बराबर 0। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m स्क्वायर प्लस 5m प्लस बराबर, तो m प्लस 2 m प्लस 3 बराबर, तो m की वैल्यू, इसका CF C1 प्लस C2 और इसका PI क्या होगा? 0। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इक्वल टू C1 e की पावर प्लस 0। कोई दिक्कत?
डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब -2d2i बाई डी एक्स स्क्वायर -4 dy बाई डी एक्स प्लस 8y बराबर 0। ठीक, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब -9 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 23 dy बाई डी एक्स -15y बराबर 0। ये क्वेश्चन सेक्शन आई थिंक सेक्शन ए के रहते हैं 3 नंबर का, क्योंकि सेक्शन बी में तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। सॉल्यूशन गिवन, पहले देखो ये हो गया डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब 2 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर -4 और प्लस बराबर 0 आर डी क्यूब -2d स्क्वायर -8 इंटू वाई बराबर, कोई समस्या? अब क्या निकालेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब -2m स्क्वायर -4m प्लस 8। अब हम रुक जाते हैं क्योंकि हमको फैक्टर करना है। देखो अगर ये ऐसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे ना। हमको दिख रहा है, आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, m स्क्वायर इसमें कॉमन लिया m -2 और -4 कॉमन ले लिया, एकदम क्लियर। तो m -2 कॉमन हुआ, m स्क्वायर -4 बचा, तो m -2 a स्क्वायर -20, तो m की वैल्यू हो गई 2। एक रिपीटेड हुई, एक डिस्टेंट हुआ, तो इसका CF पहले रिपीटेड लगा रहे हैं CF, और इसका PI क्या हो गया? तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। आप मान रखते हैं, कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन गिवन डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब -9 d2i बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस 23 dy बाई डी एक्स और -15y बराबर 0, या डी क्यूब -9 डी स्क्वायर 23d और -15y बराबर 0। एकदम क्लियर। अब आप जरा देखिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m क्यूब -9m स्क्वायर प्लस 23m -15 बराबर, इसको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो 15 के पास जाइए। 15 का फैक्टर हुआ 1 × 3 × 5 ना, तो एक बार 1 रखो, एक बार -1 रखो, एक बार 3 रखो -3। जब 0 आ जाए तो वहीं हमको रुक जाना है, तो m बराबर 1 रखें, देख लो 1 -9 प्लस 23 और -15। क्यों? इसका मान शून्य आ रहा है। m बराबर 1 रखने पर मान शून्य आ रहा है, तो m -1 इसका एक फैक्टर हुआ। यही तो है शेषफल प्रमेय। तो इस कौन फैक्टर हुआ? m -1। ठीक, अब यही रफ कर लो आप, m क्यूब -9 प्लस और
15 यम माइनस 1 कितनी बार यम स्क्वायर, तो यम क्यूब माइनस यम स्क्वायर ये माइनस 8 यम स्क्वायर क्यों, और प्लस 23 यम, तो माइनस 8 यम, माइनस 8 यम स्क्वायर प्लस 8 यम, ये कट गया 15 यम और माइनस 15 कितनी बार जाएगा, तो ये आपका हो गया यम माइनस 1 एम स्क्वायर माइनस 8 यम प्लस 15 बराबर 0। कोई समस्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यम माइनस 1 यम माइनस 3 और यम माइनस 5 बराबर 0, इसका फैक्टर यही है। तो यम की वैल्यू क्या हुई बच्चा 1 3 और 5, तो इसका CF क्या होगा C1 e की पावर 1 यम प्लस C2 e की पावर और प्लस C3 e की पावर, एकदम क्लियर। और इसका PI कितना होगा, तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा y बराबर CF प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो y बराबर C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर और प्लस C3 e की पावर, एकदम क्लियर। आज तक आप लोग पढ़ लो, परसों से सब नहीं पढ़ पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 5 तक कहे तो फीस जमा कर दीजिए, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट टेक द क्लास विदाउट फीस, ओके। और परवे हम खत्मो कोई देव याद है, हाँ चले। देखिए दूसरा सवाल, हम्म 7वां क्वेश्चन है d2i बाई dx स्क्वायर माइनस 2dy बाई dx प्लस y बराबर 0, मेरी आवश्यकता नहीं, और d2i बाई dx स्क्वायर प्लस 8 dy बाई dx प्लस 25y बराबर 0, मेरी आवश्यकता किसी क्वेश्चन में नहीं। दिस इज व्हाट, ओके, पहली एक्सरसाइज विल बी डन, ठीक। थैंक यू आप लोगों को, रिकॉर्डिंग बंद करो।